तो स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रथम कोचिंग इंस्टीट्यूट में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.1 का पूरा सभी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। आज पहले थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट सीखेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आओ चलते हैं क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो ठीक है, पहले कुछ कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं। तो पहले कॉन्सेप्ट कहला है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये सीख लेते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन पहले बात कर लेते प्राइम नंबर। प्राइम नंबर को तो आप सभी को पता ही होगा प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर होते हैं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। दे आर प्राइम नंबर्स जो खुद से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, वो सभी क्या है प्राइम नंबर्स। तो 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है 2 है। ठीक है, और फैक्टराइजेशन, फैक्टर मतलब जैसे मैंने 10 एग्जांपल के तौर पे लिए, मैंने 10 एंड 20 दो नंबर्स हैं। पहले 10 के फैक्टर करते हैं। 10 के फैक्टर क्या होंगे, तो हो गया 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो 10 के फैक्टर्स क्या क्या हुए 2 एंड 5। उसी तरह किसके फैक्टर करेंगे अपन 20 के। तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 20 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे 2, फिर 2 से 10, 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स। तो 20 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 20 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 5। तो ये किसके हैं 20 के फैक्टर्स, 2 इंटू 5। और 10 के फैक्टर क्या हैं 2 इंटू 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब पता चल गया। ठीक है, अगला चलते हैं अब हम एलसीएम और एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, मैंने ले लिया 10 और 100। ये दो नंबर से इनके मेरे को एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो इसके पहले फैक्टर कर लेंगे। 10 का फैक्टर क्या होगा 2 से 5 टाइम्स और 2 से 10 के क्या होंगे 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। ठीक है, उसी प्रकार 100 के फैक्टर क्या होंगे 2 के 50 टाइम्स, 2 से 25 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स। ये हो गए फैक्टर्स किसके 100 के एंड 10 के। तो 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 10 के फैक्टर है 2 इंटू 5। 100 का फैक्टर क्या है तो 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, तो देखो 10 के फैक्टर 2 इंटू 5 एंड 100 के फैक्टर 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब ये दोनों फैक्टर हो गए। अब अपने को पहले हमेशा क्या याद रखना है, सबसे पहले हमेशा कोई भी एचसीएफ एलसीएम निकालने का बोले तो पहले हमेशा एचसीएफ निकालना। तो एचसीएफ निकालने के फर्स्ट एचसीएफ कैसे निकालना है, दोनों में कॉमन ढूंढना है अपने को। तो दोनों में कॉमन क्या है 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया इनटू। अब कुछ कॉमन है तो 2 की जगह फिर 5 कॉमन है तो ये 5 लिख लिया। 5 2 ज़ा 10। तो एचसीएफ कितना आ गया 10 और 100 का एचसीएफ कितना आ गया 10 और 100 का एचसीएफ कितना आ गया 10 आ गया। अब अपन एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम क्या होगा 10 और 100 का एलसीएम क्या होगा। तो पहले तो कॉमन देखो, यहाँ भी कॉमन है
कॉमन यहाँ भी है, कॉमन दोनों में कॉमन कॉमन तो है, तो पहले क्या लिख लेंगे अपन कॉमन, तो 2 कॉमन है और फिर 5 कॉमन है, ठीक है, 2 कॉमन है और 5 कॉमन है। अब जो बचा है, जैसे 2 बचा है और 5 बचा है, 2 और 5 को लिख लो उसी प्रकार, 2 × 5, तो 5 2 ज़ा 10 मल्टीप्लाई 5 2 ज़ा 10 और 10 10 ज़ा 100, है ना। तो HCF कितना आ गया, 10 और 100 का HCF कितना, 10 आ गया, और LCM कितना आ गया, 10 और 100 का 100, ठीक है, इतना समझ में आया। अब अपन चलते हैं रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM, रिलेशन बिटवीन HCF और LCM कैसे निकालते हैं, तो LCM मल्टीप्लिकेशन HCF इक्वल्स टू A इंटू बी। A इंटू बी क्या है, 2 नंबर है, जैसे मैं ले लेता हूँ 2 नंबर ले लिए मैंने, 10 और 40, 10 और 40 मैंने 2 नंबर ले लिए, ठीक है। अब इन दोनों का अपने को 2 नंबर मतलब A नंबर क्या है, 10 है, और B नंबर क्या है, 40 है। इन दोनों का HCF और LCM इन दोनों के बराबर आएगा। तो देखो पहले 10 के फैक्टर कर लेते हैं, 10 का फैक्टर 2 से 5 टाइम्स और 5 से 1 टाइम्स, ठीक है, इतना हो गया। अब अपन 40 का फैक्टर कर लेते हैं, तो 40 के फैक्टर 2 से 20 टाइम्स, 2 से 10 टाइम्स, फिर 2 से 5 टाइम्स एंड 5 से 1 टाइम्स, ठीक है। अब 10 के फैक्टर क्या हैं, तो 2 × 5, और 40 के फैक्टर क्या हैं, 2 × 2 × 2 × 5, ठीक है। अब पहले HCF कैसे निकालते हैं, तो HCF ये थोड़ा इसको ऊपर डाल देते हैं, इसको इधर साइड में ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये यहाँ पे। अब यहाँ पे अपन HCF निकाल लेते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों का HCF निकाल लेते हैं। तो पहले हमेशा क्या निकालते हैं, HCF में क्या देखते हैं, दोनों में कॉमन क्या है, तो देखो यहाँ 2 है, तो 2 हो गया, इनटू और क्या है कॉमन, 5 है, तो 5 हो गया, मतलब HCF कितना आ गया, 10 आ जाएगा। उसी प्रकार LCM अब जो कॉमन है वो तो लिखना ही है, कॉमन क्या है, 2 है, इंटू 5 है। अब जो बचा है, क्या बचा, 2 बचा और 2 बचा, तो 2 × 2 लिख लिया, तो 10, 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 20 2 ज़ा 40, 20 2 ज़ा 40, तो LCM कितना आ गया, 40 आ गया। HCF कितना आ गया, 2 नंबर 10 और 40 का HCF कितना है, तो 10 है। 2 नंबर 10 और 40, 10 और 40 का LCM बोले कितना है, तो 40, ठीक है। तो अपन LCM कितना है अपने पास, 40 हो गया, तो ये लिख लो 40 इंटू HCF कितना है, तो 10 है भैया। उसी प्रकार A कितना है अपना, 10 है, तो 10 लिख लिया, इंटू B कितना है, 40 है, तो 40 लिख लिया, तो ये कितना हो गया, 400, और ये भी कितना हो गया, 400। ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अगली बात कर ले, अब अपन कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। LCM और HCF, पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन, सभी नंबर्स देते, कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, आप इन सभी का क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना 140, पहले किससे जाएगा, 2 से कितनी बार जाएगा, 70 टाइम्स, फिर 2 से कितनी बार, 35 टाइम्स, अब लास्ट में 5 आ गया है, तो 5 तो 2 से जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा, 5 से कितनी बार, 7 टाइम्स, है ना, फिर 7 से कितनी बार, 1 टाइम्स। तो 140 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा अपने, 140 का होगा 2 × 2 × 5 × 7,
तो ये हो गया अपने आंसर फर्स्ट का। ठीक है, उसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है 156, तो 156 का निकाल लेते हैं अपन। सेकंड क्या है, सेकंड क्वेश्चन है 156। लास्ट में क्या है 6, जो 2 की टेबल में आता है, डिवाइड हो जाएगा 2 से कितनी बार, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, है ना, 2 8 ज़ा 16, वापस से 8 आ रहा है मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करो, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 18। अब तब तो 2 के टेबल में नहीं आएगा, अब 3 में, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, तो 3 के टेबल में कितनी बार, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब 13 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, तो 13 अपने खुद के टेबल में अपने खुद से ही डिवाइड होता है, तो 13 1 ज़ा 13, तो 156 के फैक्टर क्या बने, 2 इंटू 3 इंटू 13, तो ये किसके होगा फैक्टर 156 के, तो ये आ गया अपना आंसर इसका भी। अब अगला क्या है, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन के लिए पेन चेंज कर लेते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन है अपना, थर्ड क्वेश्चन इधर 1 2 3, थर्ड क्वेश्चन कितना है 3825। ठीक है, अब इसका प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। तो देखो अब यहाँ लास्ट में क्या है 5 है, मतलब 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो अपन 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि सभी अंकों का क्या करते हैं, प्लस करते हैं, सभी डिजिट को क्या करते हैं, प्लस। तो 5 में 2 प्लस करेंगे तो 7 में 8 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 में 3 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 18। तो 18 अब 3 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, तो ये किससे डिवाइड हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 के टेबल में, तो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, और 3 5 ज़ा 15, है ना। वापस से 3 से करते हैं, 5 है, तो अब वापस से प्लस करो सभी को डिजिट को, 5 4 7 कितना, 5 7 12 और 2 14 और 1 15, और 15 3 के टेबल में आता है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और 3 7 ज़ा 35, सॉरी हाँ, 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, और 3 5 ज़ा 15। ठीक है, अब प्लस करो 5 और 2 कितना, 5 2 9, 5 4 9 और 11 12, अरे 5 4 9 10 11, अब 11 तो 3 के टेबल में आता नहीं है, तो 3 के बाद क्या 5 से, प्राइम नंबर कौन सा है 3 के बाद 5 ही है ना, तो 5 से चेक कर लेते हैं, 5 8 ज़ा 40, और 5 5 ज़ा 25, फिर 5 से डिवाइड होगा 5, अब कितनी बार 17 टाइम्स। ठीक है, और फिर 17 के टेबल में 17 1 टाइम्स, तो 3 8 2 5 का फैक्टर्स क्या हैं, तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7, तो ये हो गया 17 है ना। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन हो गए अपने प्राइम फैक्टराइजेशन। अगला क्या है 5005, तो अगला अपन अगले पेज पे कर लेते हैं, इस पेज। तो 500 अगला क्या है अपना 5, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है 5005। अब इसके प्राइम फैक्टर कर लो, अब 5 और 5 10 ही होता है, डायरेक्ट 5 से 5 टेस्ट डिवाइड हो जाएगा, तो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 0 0, 5 1 ज़ा 5। अब किससे जाएगा 1 और 1 2, अब किससे डिवाइड हो रहा 7 से, 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है 7, तो 7 से देखो 7 2, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा 2 इधर, तो 7 3 ज़ा 21, तो ये डिवाइड हो जाएगा 7, तो 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, और 7 3 ज़ा 21, है ना। अब किससे डिवाइड होगा 11 से, 11 1 ज़ा 11, 7 के बाद प्राइम नंबर 11, तो 11 1 ज़ा 11 बचा 3, तो 11 3 ज़ा 33, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा, तो 11 1 ज़ा 11 और 11 3 ज़ा 33। अब सिंपल सी 13 है, तो 13 खुद के टेबल में 13 1 ज़ा 13। अब 505 के फैक्टर्स क्या हुए, 505 के फैक्टर्स क्या हुए, तो हो गया 5 × 7 × 11 × 13, तो ये किसके हो गए 505 के
5 के फैक्टर्स मिल गए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है अपना अगला क्वेश्चन है 7429। तो इसको भैया को थोड़ा उधर कर देते साइड में, इन भाई साहब को थोड़ा उधर कर देते, भाई साहब आप उधर खिसकिए। चलो अगला क्या है अपना 7429। तो अगला हो गया फिफ्थ नंबर क्या है, फिफ्थ नंबर 7429। अब 7429, अब लास्ट डिजिट क्या है 9, तो 9 तो 2 के टेबल में तो 9 आता नहीं है, फिर इधर से 2 के टेबल में नहीं आता है, 3 से प्लस करो, 3 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 7 22, तो अब 22 आता नहीं है 3 के टेबल में, तो 3 भी गया, 5 से तो जाएगा नहीं, तो 5 भी गया, 7 बन जा 7 6 जा 42, 9 बजा 7 से भी नहीं जाएगा, फिर 11 66 नहीं जाएगा 11 से, 13 से 13 1 जा 13 से भी नहीं जाएगा, 17 से जाएगा, 17 1 जा 17, डिवाइड कर लेके देख लेते हैं, 17 3 जा 17 4 जा 68, हाँ 17 4 जा 68, तो कितना बचा 6 बचा और 2 है ना, तो 17 से हो जाएगा डिवाइड ये, तो 17 4 जा 68, तो कितने बचे 62। अब 17 के टेबल में 62 नहीं आता है, कितना आता है 51, 17 3 जा 51, तो 3 जा 51, 1 बचा और 9 तो ये है, तो अब 17 के टेबल में 119 कितनी बार, 17 7 जा 119, 17 7 जा 119 होता है ना, ये हो गया। अब 17 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, तो 17 के बाद 19, तो 19 से डिवाइड करो, तो 19 अब 43 तो आता नहीं है, 19 38 कितनी बार 2 बार, तो 38 43 माइनस करो, 43 में से 38 माइनस करो तो कितना 5 बचा, तो 5 तो कितनी बार 2 टाइम्स और 5 7 57। अब 19 के टेबल में 57, 19 के टेबल में 57 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स हो गया। अब 23 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, 23 अपने ही टेबल में आता है, तो 23 ठीक है, 23 1 टाइम्स। तो अब इसके 7429 के क्या क्या फैक्टर बने, तो 7429 के फैक्टर्स क्या क्या हुए, तो 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23, तो ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो ये सब अपना फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, पहले अपने को क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ, ये दो नंबर है, इनका पहले अपन फाइंड करेंगे एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर, दोनों पेयर हैं। ठीक है, पेयर ऑफ ए इंटीजर एंड वेरीफाई दैट, वेरीफाई भी करना है अपने को, वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। तो पहले अपन क्या करते हैं, दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो पहला नंबर फर्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, तो 26 के फैक्टर कर लो, तो 26 का फैक्टर करेंगे 2 से कितनी बार 13 टाइम्स, फिर 13 से 1 टाइम्स। ठीक है, फिर 91 का फैक्टर कर लो, तो 91 का फैक्टर क्या है, 91 का फैक्टर 7 से जाएगा, तो 7 से कितना 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 और 1। ठीक है, तो 26 के फैक्टर क्या क्या है अपने 26 के फैक्टर क्या क्या है, तो 26 के फैक्टर है भैया 2 × 13, और 91 के फैक्टर क्या है, 91 के फैक्टर है 7 × 13। तो अब पहले अपने को क्या निकालना है, एचसीएफ। हमेशा मैंने क्या कहा है कि पहले हमेशा एचसीएफ निकाला करो, तो एचसीएफ निकालेंगे, एचसीएफ क्या होगा, दोनों नंबर का एचसीएफ, दोनों नंबर का एचसीएफ, दोनों में कॉमन क्या है 13, तो 13 हो गया क्या एचसीएफ। ठीक है, एचसीएफ हो गया। अब अपन को क्या निकालना, एलसीएम, तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम पहले तो कॉमन क्या है 13, तो 13 को ऐसा कैसा लिख लो, 13 मल्टीप्लाई, अब जो बचे हैं 2 और 7, 2 7 कितना, 2 7 जा 14, तो 2 × 7, तो 2 7 जा कितना
14 मल्टीप्लाई 13, तो इसका कितना है 182। तो एलसीएम और एलसीएम और एचसीएफ आ गए। तो अब अपन क्या करते हैं, रिलेशन फाइंड कर लेते, तो यहाँ पे रिलेशन फाइंड कर लेते हैं अपन। तो हो गया एलसीएम मल्टीप्लिकेशन एचसीएफ इक्वल्स टू क्या है, ए इंटू बी। ठीक है, तो इन दोनों नंबर्स का एलसीएम कितना है अपने पास, एलसीएम 182, तो 182 मल्टीप्लाई एचसीएफ कितना आया, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 13, तो एचसीएफ अपन लिख देंगे 13। पहला नंबर क्या है अपना, तो 26 है, दूसरा नंबर क्या है 91 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो इधर साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 82 का 13 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 का 4 2 कैरी, 3 1 जा 3 और 2 5 इंटू 2 8 1, तो 6 6 8 5 13 और 1 2, तो कितना आया 2 3 6 6। ठीक है, उसी प्रकार इसका भी सेम आएगा, करके देख लेते एक बार, नहीं तो 26 का मल्टीप्लाई 91 में, तो 6 2 इंटू 9 9 6 जा 54 4 5 कैरी, 9 2 जा 18 18 5 23, तो ये हो गया 6 6 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा गया 6 3 2 6 2 3 6 6, तो ये हो गया वेरीफाई अपना। ठीक है, ये हो गया वेरीफाई फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब अपन अगला देख लेते हैं कितना है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 510 एंड 92, 510 एंड 92 मतलब 510 एंड 92, तो यहाँ लिख लेते हैं अपन अगला क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन। तो ये हो गया सेकेंड क्वेश्चन, कितना है अपना 510, 510 के फैक्टर कर लो पहले, तो 2 से कितनी बार 2 5 टाइम्स। ठीक है, अब किससे 5 है, तो 5 और 5 10 11 12, मतलब 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 के बाद 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो 3 से कितना बार 8 टाइम्स, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 1 बचा 5 15, तो अब 15 कितनी बार 5 टाइम्स। ठीक है, अब वापस से अब 3 से नहीं जाएगा, 3 के बाद क्या आता है 5, प्राइम नंबर 5, तो 5 से, तो 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, अब 17 से 17 बन जा 17। ठीक है, अगला क्या है 92, तो 92 के फैक्टर कर लो भैया, 92 के 2 से कितनी बार 2 4 जा 8 और 3 6 जा 14, 2 6 जा 12। ठीक है, अब वापस से 2 से वापस से डिवाइड हो जाएगा ये, तो 2 से कर लो 46, 2 2 जा और 2 3 जा, अब 23 से ही आएगा 1 टाइम्स। ठीक है, ये हो गया। तो अब इसके 5 1 0 के फैक्टर्स क्या हैं, तो है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 और फिर 92 के क्या फैक्टर हैं, 92 के फैक्टर हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, ये फैक्टर्स हो गए। अब पहले हमेशा क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, पहले हमेशा क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ, तो एचसीएफ जो कॉमन है वो एचसीएफ बन जाएगा। क्या का कॉमन है, 2 कॉमन है, तो 2 ही कॉमन है, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। उसी प्रकार एलसीएम निकाल लेते हैं, एलसीएम पहले लिख लेते हैं कॉमन क्या है, तो कॉमन है 2, कॉमन क्या है 2 तो 2 लिख लिया। ठीक है, अब जो बचा है वो सभी लिख दो, तो क्या बचा है यहाँ 3 है तो 3 लिख दो, 3 फिर 5 फिर 17 फिर 2 फिर 23, ये हो गए। अब इन सब का क्या करना है मल्टीप्लाई, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30 और ये कितना हुआ 17 30 हो गया, ये यहाँ 30 हो गया। 17 3 जा 51, तो कितना हो गया 0 510 का 2 में करेंगे तो 1020, मतलब 1020। अरे 510 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से,
तो 0 2 2 2 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 10 20 और 20 का फिर मल्टीप्लाई किस में करेंगे अपन 23 में, तो 10 20 आ गया, तो 10 20 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं अपन 23 से, तो 3 0 ज़ा 6 ज़ा 0 ज़ा 3 ज़ा इंटू 0 4 0 2, तो ये हो गया 0 6 4 3 2। तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा अपने, इन सब का एलसीएम कितना आएगा 2 3 4 6 0। ठीक है, ये हो गया एलसीएम। तो इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 2 है और एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0। ठीक है, अभी इनको उधर भेज देते हैं अपन को वेरीफाई भी करना है अभी इन कब को, अभी इन सबको क्या करना है वेरीफाई भी करना है ना, वेरीफाई कर देते हैं, इसको यहाँ पे भेज देते हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे अपन क्या कर लेते हैं वेरीफाई, तो वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई के लिए फॉर्मूला क्या है LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल्स टू कितना A इंटू B। ठीक है, तो अपना LCM कितना आया 2 3 4 6 0, तो 2 3 4 6 0, तो 2 3 4 6 0 मल्टीप्लीकेशन HCF यहाँ F आएगा ना, HCF कितना है 2 है, HCF कितना है अपना 2 इक्वल्स टू A कितना है, A कितना है अपना 510 और इनटू B कितना 92, तो B लिख लिया 92। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनका, 2 0 ज़ा 0, 2 6 ज़ा 12 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और 1 9, 2 3 ज़ा 6 और 2 4 2 2 ज़ा 4, इसका भी ये आंसर आएगा, तो ये लिख दिया 2 6 9 2 0। तो ये हो गया वेरीफाई। ठीक है, अब अगला अपने पास क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं बना। अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ 336 एंड 54, 336 एंड 54। तो इधर लिख लिया क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो इसमें फैक्टर कर लो पहले 336 एंड 54, दोनों की क्या करेंगे पहले फैक्टर्स करेंगे। तो चलो पहले 6 3 से चला जाएगा कितनी बार 2 से, मतलब 2 से जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12 है ना, 2 1 ज़ा 2 कैरी 1 13, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, इधर 18 है, सॉरी ये 2 6 ज़ा 18 आएगा ना, यहाँ 2 6 ज़ा 2 2 8 ज़ा 16। ठीक है, 168 टाइम्स कटेगा। फिर अगला वापस से 2 से कट जाएगा, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से कट जाएगा 2 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से कट जाएगा कितनी बार 2 2 ज़ा और 2 1 ज़ा, फिर 7 से 2 3 ज़ा, सॉरी 7 से 3 से करते हैं ना, 2 से वापस नीचे वो नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये 3 से कितनी बार 7 टाइम्स और 7 से कितनी बार 1 टाइम्स। ठीक है, तो अब इसके फैक्टर लिख लेते हैं। तो अपने 336 के क्या क्या फैक्टर बनेंगे, 336 के क्या क्या फैक्टर बने, तो 2 2 2, तो कितने 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 3 टाइम्स है ना, 3 4 टाइम्स है, इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये फैक्टर बन गए। अब अगला 54, तो ये हो गया 2 से कितनी बार 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा, ठीक है 2 7 ज़ा, फिर 3 के डबल में 3 3 9 ज़ा 27, 3 से 3 3 ज़ा 9 और फिर 3 से 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो 54 के क्या फैक्टर्स बने, तो 54 के फैक्टर्स लिख लो 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो ये फैक्टर्स हो गए। अब इनका पहले अपन क्या निकालेंगे HCF फिर LCM। HCF निकाल लेते हैं, तो इन देवताओं को ऊपर भेज देते हैं। चलो भैया आप थोड़े ऊपर की शेयर कर लो। तो ये अपन ने इनको थोड़ा सा ऊपर खिसका दिया और ये इधर कर दिया, ठीक है, ताकि आपको दिखे।
ठीक है, दिख तो रहा होगा ना सबको, सबको नज़र आ रहा है। चलो ठीक है, अब अपन क्या निकालते हैं अभी, पहले हमेशा HCF निकालते थे, HCF निकाल लो, HCF कितना होगा, तो जो कॉमन होगा वो HCF, तो कॉमन देखो भैया, देखो यहाँ 2 कॉमन है तो 2 लिख लिया, इनटू अब कुछ कॉमन है, 3 कॉमन है, तो देखो 3 यहाँ कॉमन है ना, तो ये कॉमन हो गया, ये कॉमन हो गया 3, ठीक है, 3 भी कॉमन है तो 3 लिख लिया, ठीक है, तो 3 2 जा 6, तो HCF कितना आ गया इन दोनों नंबर का 6, एंड अब LCM है ना, तो LCM के लिए पेन चेंज कर लेते हैं, LCM क्या आएगा, तो LCM क्या आएगा, पहले तो कॉमन लिख लेते हैं, तो 2 कॉमन है 3 कॉमन है, फिर जो बचा वो सब लिख दो, कितना, पहले तो अपन लिख लेते 2 × 3 टाइम है ना, तो कितना 2 × 2 × 2, ठीक है, ये तीनों हो गए। अब इसमें क्या बचा, 7 बचा, 7 लिख लो, ठीक है, फिर 3 बचा, फिर 3 बचा है, तो 3 × 3, अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा 9, ठीक है, फिर यहाँ 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 24 2 जा 48, 48 7 जा, अब यहाँ 48 7 जा करना है, तो 48 7 जा कर लो, तो 7 8 जा 56, 5 कैरी, 7 4 जा 28, 28 और 5, 28 और 5, 28 और 5 33, तो ये हो गया 33, इंटू कितना 9 कर लो, 9 ये ना 9, तो 9 से 9 6 जा 54, 4 कैरी 5, 9 3 जा 27 और 5 कितना 32 का 2, 3 कैरी, 9 3 जा 27 और 3 30, तो ये हो गया कितना 340, तो इन सब का HCF कितना आया 3024, HCF कितना है इन सब का, सॉरी LCM कितना है इन सब का, LCM कितना है 3024, ठीक है, LCM कितना है 3024। अब अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, LCM और HCF इक्वल्स टू A × B, तो HCF LCM मल्टीप्लिकेशन HCF इक्वल्स टू A × B, ठीक है, तो A × B, तो LCM कितना अपना 3024, तो ये लिख लिया आपने 3024 मल्टीप्लाई HCF है यार, गलती हो रही है, यहाँ F है, ठीक है, तो ये F हो गया, ठीक है, F हो गया, ये F कितना, HCF कितना अपना 6 इक्वल्स टू A कितना है, तो 336 है, तो 336 इंटू B कितना है 54 है, तो 54 हो गया, ठीक है। चलो अब इन दोनों का क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो 6 4 जा कितना, 6 4 जा 24 का 4, 2 कैरी, 6 2 जा 12 और 2 14, 6 2 जा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, तो 18 इक्वल्स टू, अब इधर भी सेम ही आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 31844, ठीक है, तो ये हो गया वेरीफाई, तो ये अपने हो गए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर लेते हैं। अब इसमें क्या करना है, फाइंड द LCM एंड HCF, इसमें क्या निकालना है अपने को, LCM और HCF निकालना है। फॉर्म द फॉलोइंग, अप्लाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इन तीनों क्वेश्चनों का क्या निकालना है अपने को, LCM और HCF, तो निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पहले 12 के फैक्टर, तो 12 का 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, फिर 3 से 1 टाइम्स, फिर 15 का 3 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स, ठीक है। अब इधर निकाल लेते हैं इसका 21 का 3 से 7 टाइम्स, 7 से 1 टाइम्स, तो भाई 12 का फैक्टर्स क्या क्या है, 2 × 3, फिर 15 का फैक्टर्स क्या है, तो 3 × 5, फिर 21 के फैक्टर्स क्या हैं, तो 3 × 7, ठीक है, 3 × 7, देखो पहले 12 के फैक्टर लिख लिए, फिर 15 के, फिर 21 के,
अब पहले HCF निकालेंगे, है ना, हमेशा क्या निकालना है, पहले HCF। अब इन HCF में कॉमन ढूंढो, कॉमन क्या है, इन तीनों में कॉमन क्या है, तो कॉमन कुछ है क्या, हाँ तो देखो यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ से ये 3 कॉमन है ना, 3 कॉमन है, तो HCF कितना आ जाएगा अपना 3, और LCM इक्वल्स टू, पहले तो कॉमन लिख लें, तो कॉमन क्या है अपना 3 है, तो 3 लिख लिया, इनटू अब जो बचा 2 इंटू 2, फिर 5 और 7, तो इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 5 जा 60, और 67 जा 420, तो LCM कितना आ गया 420, और HCF कितना आ गया 3, तो यही अपना आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकेंड कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो भैया क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड में पहले 17 का HCF निकालो, 17 1 जा 17, ठीक है। फिर उसके बाद 23, तो 23 1 जा 23, फिर 29 1 जा 29, क्योंकि 17 के डबल 17 में के डबल में आता है, 23 के डबल में आता है, और 29 के टेबल में आता है। तो अपन हम फैक्टर कर लेते हैं, तो 17 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, तो 17, फिर 23 के फैक्टर क्या होंगे 23, फिर 29 का फैक्टर क्या होगा, तो 29। हाँ, तो अब क्या निकालेंगे HCF निकालेंगे, HC, पहले हमेशा क्या HCF, फिर LCM, ठीक है। तो पहले HCF, अब HCF कैसे निकालेंगे, जब कुछ भी कॉमन नहीं हो तो वहाँ क्या होता है 1 होता है, इसके साथ मल्टीप्लाई 1, इसके साथ मल्टीप्लाई 1। अब देखो कॉमन क्या है, इसमें कॉमन दिख रहा है आपको, कॉमन दिख रहा होगा ना ये 1, क्योंकि 17 1 जा 17 ही होता है, 23 1 जा 23, 29 1 जा 29, ठीक है। उसी प्रकार 1 1 1 3, तो कॉमन कितना है 1, तो HCF कितना आ गया यहाँ 1, ठीक है। उसी प्रकार अब क्या है LCM निकालना, तो पहले 1 को तो कॉमन है तो लिखने की आवश्यकता नहीं, लिख लेते 1, ठीक है। मल्टीप्लाई बचा है वो 17 बचा है, इंटू 23 बचा है, इंटू 29 बचा है। अब इन तीनों का सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करते हैं अपन 23 17 3 जा 51, 1 कैरी 5, 17 2 जा 34, 17 2 जा 34 में 9 तो 39 हो गया, ठीक है। मल्टीप्लाई इसे 29 से कर लेते हैं, तो 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 3 जा 18, 18 और 8 26, 18 और 8 26 है ना, तो ये हो गया 26, 18 और 8 26, 18 और 8 26। अब 2 1 जा, तो इधर क्या आएगा 2 6 1 9, फिर 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, ठीक है। 1 कैरी, 2 3 जा 6 और 1 7, ठीक है। तो ये हो गया 9 3 8 6 14 4 1 7 8 9 10, तो ये हो गया। तो इसका LCM कितना आएगा, यहाँ पे ये बिठा देते हैं, LCM कितना है 10439, तो LCM ये हो गया और HCF ये हो गया, ठीक है। तो इन तीनों नंबर का HCF कितना आएगा 1 और LCM कितना है 10, 10439, ठीक है। तो ये सेकंड क्वेश्चन भी हो गया अपना। अब बचा है थर्ड 8 9 25, तो 8 9 25 यहाँ कर लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, 8 के फैक्टर, फिर 9 के फैक्टर, फिर 25 के फैक्टर, ठीक है, फैक्टर। तो 8 के लिए 2 से 4 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, 5 से 5 टाइम्स, 5 से 1 टाइम्स। चलो तो अब फैक्टर निकाल लेते हैं। 8 के क्या क्या फैक्टर हैं, तो
तो 8 के है 2 इंटू 2, फिर 9 का फैक्टर 3 इंटू 3, फिर 25 के फैक्टर 5 इंटू 5, है ना। अब देखो इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, इसमें भी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो अपन क्या रखेंगे कॉमन, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1, मल्टीप्लाई बाय 1। अब इनको में कॉमन क्या है 1, तो HCF क्या हो जाएगा इनका, इसका HCF कितना हो जाएगा, HCF हो जाएगा 1। उसी प्रकार LCM क्या हो जाएगा 1, और जो बचा है वो तो लिख ही दो, तो कितना है जो बचा है 2 इंटू पावर में लिख दे 1 2 3, तो 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3, 5 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 5 की पावर कितनी, 5 की पावर भी 2, ठीक है ओके। 2 की पावर 3 की पावर 2 और 5 की पावर भी 2, तो ये हो गया 1 इंटू 8 इंटू कितना 9 इंटू 25 9 ज़ा 225, ठीक है। 8 1 ज़ा 8, तो 25 का अब 8 टाइम्स करना है, 225 का 8 टाइम, 225 का 8 टाइम्स करो, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 0 2 कैरी, 8 2 ज़ा 16 to 18, मतलब इन सब का LCM कितना आएगा, इनका 1800, तो ये भी आंसर खत्म, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन देते हैं गिवन दैट LCM ऑफ 2 नंबर, मतलब ये 2 नंबर है, जैसे ये A है, A क्या है अपने पास 306 एंड B कितना है 657। गिवन दैट HCF कितना है 9, तो HCF कितना है अपने पास HCF इक्वल्स टू 9, ठीक है। इतना समझ में आया। फाइंड द LCM, अब इन दोनों नंबर का क्या फाइंड करना है LCM, तो अभी रिलेशन अपन ने समझा था, तो LCM को क्या मान लेंगे LCM इक्वल्स टू x, LCM को क्या मान लिया अपन ने x मान लिया, ठीक है। तो अब लिख लेते फॉर्मूला, रिलेशन क्या है LCM मल्टीप्लिकेशन HCF इक्वल्स टू A इंटू B, ठीक है, A इंटू B। अब सिंपल सी बात है, अपने पास HCF कितना दिया है 9, HCF 9 दिया है तो 9 रख दिया, A कितना दिया है तो 306 मल्टीप्लिकेशन B कितना है 657, और इधर मल्टीप्लाई में LCM तो x है, अपने को x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो सिंपल सी बात है 306 मल्टीप्लिकेशन 657 डिवाइडेड बाय 9 और ये x, ठीक है। चलो 9 से कट जाएगा ये कितनी बार 9 3 ज़ा 27 और 9 4 ज़ा 36, मल्टीप्लाई कर 34 मल्टीप्लाई 657 और इधर चल रहा है x, ठीक है। तो इधर x था, मल्टीप्लाई करना 357 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 34 में, मल्टीप्लाई करो 7 4 ज़ा 28 8 2 कैरी, 4 5 ज़ा 20 22 2 कैरी, 4 6 ज़ा 24 25 26, ठीक है। 21 1 2 कैरी, 3 5 ज़ा 15 16 17 1 कैरी, ठीक है। 3 6 ज़ा 18 और 1 19, तो ये हो गया 19। 8 3 7 6 13 1 13 का 3 1 कैरी, 9 10 11 12 का 2, फिर 1 कैरी 2, तो यहाँ कितना आ गया 2 2 3 3 8, तो ये कितना आ गया अपना LCM, तो यहाँ x को क्या माना था LCM, तो LCM इक्वल्स टू कितना 2 2 3 3 8, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में।
पहले अपने को दो नंबर दिए हुए थे। पहला नंबर कौन सा है 3, ए नंबर कितना है 306, बी नंबर कितना है 657। HCF अपन को गिवन है, HCF क्या है गिवन दैट, HCF अपन को गिवन है कितना है 9 है। अपन को LCM में फाइंड LCM निकालना है, किन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का LCM निकालना है। तो LCM कितना आया 22338 और रिलेशन तो आपको पता ही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ पहले थोड़ा सा बेसिक सीखो कि क्या बोला है, चेक वेदर ये 9, ये इसको मैं हटा देता हूँ, हट जा, ये हटा दिया। इसकी जगह ऊपर पावर्स में 9 लिखते हैं। ठीक है, ये वाइट कलर से, ठीक है, ये हो गया। अब देखो इसमें कहा है चेक वेदर 6 कैन एंड विद द डिजिट 0, क्या 6 0 से एंड होगा, उस एंड विद 0 ऑफ एनी नेचुरल नंबर n। तो पहले समझो किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर को 0 से कब एंड होता है, जब उसके फैक्टर में कितना कौन आता है 2 और 5। जैसे मैंने लिखा 90 लिखा, अब 90 किससे एंड हो रहा है, एंड विथ किससे हो रहा है 0 से। अब मैं 0 से अब 90 के मैं फैक्टर करूँ तो 90 के मैंने फैक्टर किया 2 से कितनी बार 45 टाइम्स, फिर 5 कितने 3 से चला जाएगा, हाँ 3 से चला जाएगा, 3 1 3, 3 5 15, फिर 3 से कितनी बार 5 टाइम्स और फिर 5 से 1 टाइम्स। देखो जब भी कोई डिजिट 0 से एंड होगी, कोई भी नंबर, सॉरी डिजिट नहीं नंबर, कोई भी नंबर 0 से एंड होगा तो उसमें फैक्टर में 2 एंड 5, 2 और 5 तो आएंगे ही आएंगे। तो अपने को बताना है इसमें, तो पहले अपन क्या कर लेते हैं कि जैसे बोला है 6, तो ये हो गया 6n के 6 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 6 के फैक्टर में क्या क्या आएगा, तो 6 के फैक्टर में आएगा पहले 6 का फैक्टर 2 से 3 टाइम्स और 2 से 1 टाइम्स, सॉरी 3 से 1 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स जाएगा ना, 3 से 1 टाइम्स, ओके 3 से 1 टाइम। इसमें देखो 6 में 2 तो आ रहा है, 2 तो आ रहा है पर कौन नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है। तो यहाँ अपन लिखेंगे, इसको ऐसा लिख देंगे कि भैया 2 इंटू 3 ये n हो गया, सॉरी ऊपर n, उसी प्रकार से इसको ऐसे लिख दें 2n इंटू 3n। ठीक है, देखो यहाँ n में 2 तो आ रहा है, फैक्टर करने पे 2 तो आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है 5। तो यहाँ क्या लिखा है, इट डज नॉट हैव, यहाँ क्या लिखेंगे, इट डज नॉट हैव 5 फैक्टर, 5 FACTOR फैक्टर, इट डज नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर। ये हो गया आंसर। तो हैंस it will not end with 0, it will not end with 0। 6 के अपन को फैक्टर किया जब किसी, क्या लिखा है एंड विथ 0, कोई डिजिट कोई नंबर है वो 0 से एंड कब होगा, जब उसके फैक्टर में 2 या क्या आता है 5 आता हो, 2 और 5 आता हो। तो अपन ने 6 के फैक्टर किए तो क्या कितना आया, 2 ही आया, 5 नहीं आया। इसलिए अपन ने क्या लिखा, इट डज नॉट हैव 5 एज ए फैक्टर, हेंस इट विल नॉट एंड विथ 0, तो एंड इट विथ 0। तो ये हो गया अपना आंसर। अगला है एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13। तो एक टर्म ये हो गई, एंड 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 5, तो सेकंड टर्म ये हो गई। पहले क्या अपना पहला टर्म क्या है, फर्स्ट क्या है, तो फर्स्ट में लिखा अपन ने 7 मल्टीप्लाई
11 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 13 प्लस 13 है ना, प्लस 13। अब देखो अपने को, हाँ, कंपोजिट नंबर कौन से नंबर होते हैं? जो अपने, जैसे मैं बोलूँ 4 एक कंपोजिट नंबर है, 6 एक कंपोजिट नंबर है। अपने खुद से तो डिवाइड होता है, दूसरों से भी डिवाइड होता है। ऐसे नंबर जो खुद से तो डिवाइड होते हो, इसके अलावा भी डिवाइड होते हैं। 4 खुद से तो डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 6 खुद से भी डिवाइड होता है, 3 से भी होता है और 2 से भी होता है। तो ऐसे नंबर जो खुद से भी डिवाइड होता है और दूसरे नंबरों से भी डिवाइड होते हैं, वो कौन से नंबर होते हैं? कंपोजिट नंबर। तो अपने को दिखाना है कि ये दोनों टर्म क्या कंपोजिट नंबर है? तो अपन बता देते हैं। देखो इसमें कॉमन, देखो 13 यहाँ भी है, 13 यहाँ भी है, एक यहाँ से यहाँ तक ये एक टर्म हो गए और यहाँ से यह दूसरी टर्म। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा? 13 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ बचा क्या? 7 बचा, मल्टीप्लाई 11 बचा, 13 तो कॉमन आ गया, तो इनटू में 1 बचा और प्लस में वापस से 13 वहाँ चला गया, यहाँ भी 1 बचा। मल्टीप्लाई करो 13 11 7 77, 77 में 1 जोड़ेंगे तो 78। ठीक है, तो 13 इंटू 78। तो देखो अब यहाँ 2 फैक्टर निकल रहे हैं ना, 2 फैक्टर्स आ रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे? इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। तो ये कितना, फर्स्ट वाला कितना? इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया ये क्या है? कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार ये निकालेंगे तो ये वाला क्या है? सेकंड ले लेते हैं अपन। सेकंड क्या है अपना? तो सेकंड है भैया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, फिर प्लस में है 5। तो इसी प्रकार इसमें भी देखो, पहले यहाँ से चालू हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक तो ये फर्स्ट टर्म हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक तो फर्स्ट टर्म, फिर ये सेकंड हो गया। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? इन दोनों में यहाँ भी 5 है और ठीक है, यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। 5 को कॉमन ले लेता अपन, तो 5 को कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? 7 बचा, इंटू 6 बचा, इंटू यहाँ 1 बचा, इंटू 4 बचा, इंटू 3 बचा, इंटू कितना बचा? 2 बचा, इंटू 1 बचा, और फिर प्लस में 5 फिर से वहाँ कॉमन चला गया था, यहाँ फिर से 1 बचा। अब इन सब का मल्टीप्लाई 6 7 6 ज़ा 42, 42 1 ज़ा 40, 42 1 ज़ा 41, 42 1 ज़ा 42, 42 का 4 टाइम्स, 42 का 4 टाइम्स करेंगे तो 4 2 ज़ा 8 और 4 4 ज़ा 16, 16 का फिर 3 2 ज़ा 6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 ज़ा 42, 2 4 कैरी, 6 6 ज़ा 36, 36 और 4 40, 0 4 कैरी, 6 1 ज़ा 6 और 4 10 है ना, 6 8 ज़ा 48 होता है, 48 है ना। तो इसका अपन ने 48 हो गया। तो इन सब का कितना आया? +1 करना है। तो अपने को क्या करना है? इन सब का 1 0 1 0 0 8 +1 इंटू कितना इधर ब्रैकेट में बंद कर देते हैं इसको, 1 0 0 इंटू 5। अब 5 मल्टीप्लाई 108 में 1 प्लस करेंगे तो 1 0 1 0 0 9। तो इसके भी दो कंपोजिट नंबर, 2 फैक्टर्स, इसके भी 2 फैक्टर्स है, मतलब ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर है तो यहाँ क्या लिख लेंगे? इट इज ए कंपोजिट नंबर। ये दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट है। ठीक है, दोनों कंपोजिट नंबर, इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, नंबर के ये भी क्वेश्चन अपना सॉल्व हो गया। ठीक है, अब अगला क्या? हाँ, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। ठीक है, पहले क्या लिखा है? देयर इज अ सर्कुलर पाथ ग्राउंड ऑफ ए स्पॉट फील्ड। सर्कुलर ग्राउंड है तो ये अपन ने एक सर्कुलर ग्राउंड बना दिया भैया। ठीक है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव ऑन द 1 राउंड ऑफ अ फील्ड। मतलब सोनिया यहाँ से भागती है
ये सोनिया नाम की लड़की है, ठीक है, ये सोनिया नाम की लड़की है। ये एक राउंड कंप्लीट करने पर कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स। तो यहाँ क्या लिखेंगे अपन? सोनिया टेक्स इक्वल्स टू 18 मिनट, क्या है? मिनट्स, 18 मिनट्स, ठीक है। सोनिया कितना टाइम लेती है? 18 मिनट्स, ठीक है। फिर क्या होगा? वाइल रवि टेक्स 12 मिनट ऑफ द सेम फॉर द सेम। तो रवि कितना टाइम लेता है? रवि टेक्स 12 मिनट्स, 12 मिनट, ठीक है। तो रवि कितना लेता है, कितने मिनट लेता है? 12 मिनट। और सोनिया कितना लेती है? 18 मिनट्स। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, मतलब यहां से सोनिया भी स्टार्ट करती है, सोनिया भी यहीं से और रवि भी यहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। रवि भी यहीं से और सोनिया भी यहीं से स्टार्ट करती है। एट द सेम पॉइंट से स्टार्ट करती है। एट द सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड गो टू सेम डायरेक्शन भी, इधर भागे तो इधर ही भागेंगे, वो इधर भागे दोनों साथ में इधर भागेंगे, ठीक है। सेम डायरेक्शन। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल टेक अगेन एट द सेम एट स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों साथ में वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे? यहाँ पर दोनों कब आएंगे एक साथ में? तो देखो, ऐसे जब पॉइंट टाइम का पूछा, स्टार्टिंग टाइम पूछे तो अपने को कुछ नहीं करना है, एलसीएम निकालना है। तो इन दोनों का 18 और कितना 12 का क्या निकालेंगे अपन? एलसीएम। तो निकालते हैं। तो एलसीएम निकाल लेते हैं किसका? 12 एंड 18 का, ठीक है। 12 एंड 18 का एलसीएम निकाल लेते हैं। तो पहले 12 के फैक्टर करो, तो ये हो गया 12 का 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स, ठीक है। फिर 18 का 2 से 9 टाइम्स, 3 से 3 टाइम्स और 3 से 1 टाइम्स, ठीक है। अब एलसीएम कैसे? तो LCM इक्वल्स टू कितना आ गया? 2 इंटू, सॉरी पहले तो फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर क्या है? 12 के क्या क्या फैक्टर हैं? तो 2 इंटू 3। फिर 18 के क्या क्या फैक्टर हैं? तो 18 के क्या क्या फैक्टर हैं? तो 18 के 2, 3, तो 2 इंटू 3, ठीक है। चलो, तो ये इसके जो कॉमन है पहले वो कॉमन बना लेते हैं। कॉमन क्या है? इन दोनों में कॉमन यहाँ 2 भी है और 3 भी है। तो पहले तो एलसीएम निकालने के लिए भी क्या करते हैं? पहले LC यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, ये थोड़ा इसको मिटा के इसको इधर कर लेते हैं, थोड़ा साइड से, है ना, शॉर्ट भी कर देते हैं इसको और इधर कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलसीएम निकाल लेते हैं, LCM। पहले कॉमन क्या है? 2 और 3, तो 2 इंटू 3 इंटू, अब जो बचा 2 और 3 बचा, 2 और 3 लिखो, 2 इंटू 3, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। तो वो दोनों सोनिया और रवि कितने मिनट बाद मिल जाएंगे? तो 36 मिनट्स बाद वो एक दूसरे से मिल जाएंगे, मिनट्स, ठीक है। कितने मिनट बाद मिलेंगे? तो 36 मिनट बाद वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे दोनों साथ में पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अपने पूरी एक्सरसाइज अपन ने, ये लास्ट क्वेश्चन कर लिया अपन ने, ठीक है। अब इसी प्रकार अपन अगली भी एक्सरसाइज अगले वीडियो में जल्दी मिलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार आप ये एक वो सभी आपको जैसे अच्छे से इसी ठीक है। ये हुआ अपना ये एक्सरसाइज नंबर 1.1 कंप्लीट।
अब अगली वीडियो में अपन एक्सरसाइज नंबर 1.2 को स्टार्ट करेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, आप पढ़ते रहिए ऐसे ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रथम कोचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद। ठीक है, गुड बाय।